नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बुध की यानी बुध ग्रह की जो राशि परिवर्तन है जो होने जा रहा है 7 जुलाई को, इससे संबंधित जानकारी आपको देंगे कि ये जो बुध 7 जुलाई 2021 को राशि परिवर्तन करेंगे, किस राशि में जाएंगे, किस राशि से निकलेंगे और जब इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा कब तक ये उस राशि में रहेंगे, किस स्थिति में रहेंगे, कमजोर स्थिति में रहेंगे या मजबूत स्थिति में रहेंगे और फिर कब तक रहेंगे ये वहां पर। और इसके अतिरिक्त जब ये वहां रहेंगे अपनी दूसरी राशि में जिसमें ये जाएंगे अब 7 जुलाई को, तो आप 12 राशियों के जो जातक हैं उनके जीवन में इन बुध ग्रह के किस किस प्रकार के प्रभाव उनके जीवन में देखने को आएंगे। अच्छे प्रभाव देखने में आएंगे, बुरे प्रभाव देखने में आएंगे, कैसे प्रभाव देखने में आएंगे, इसकी चर्चा हम बहुत ही डिटेल में आपके साथ करेंगे एक एक राशि के विषय में। तो इस कार्यक्रम में एक बार दोबारा से मेरी ओर से आपका स्वागत और चर्चा आरंभ करते हैं बुध ग्रह का राशि परिवर्तन को लेकर के। तो देखिए, ये जो बुध ग्रह है 7 जुलाई 2021, दिन होगा बुधवार, समय प्रातः 11:04 पर अपनी मित्र राशि वृषभ से निकलेंगे और अपनी स्वयं की राशि मिथुन में मार्गी एवं उदय अवस्था में करेंगे प्रवेश। बहुत अच्छी अवस्था में इनकी एंट्री होगी अपने ही घर में, अपनी राशि में, मिथुन राशि में। ना तो ये अस्त होंगे ना ये वक्री होंगे। और वहां पर जब ये पहुंचेंगे तो इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य देव के साथ 16 जुलाई तक रहेगी। यानी कि 7 जुलाई को इनका प्रवेश होगा मिथुन में और वहां पर फिर इनकी युति सूर्य देव के साथ बनेगी और सूर्य देव के साथ इनकी युति रहेगी 16 जुलाई तक। फिर क्योंकि सूर्य देव 16 जुलाई को यहां से इस मिथुन राशि से अपना राशि परिवर्तन करके निकल जाएंगे आगे वाली राशि में। तो 16 जुलाई तक 2 मित्रों का साथ रहेगा मिथुन राशि में। और 21 जुलाई को साथियों ये बुध ग्रह जो हैं पूर्व में प्रातः 5:03 पर अस्त हो जाएंगे तथा ये अपनी इस मिथुन स्वयं की जो राशि जिसमें ये जाएंगे 7 जुलाई को, कब तक बने रहेंगे? ये बने रहेंगे यहां पर 25 जुलाई तक, 25 जुलाई 2021 तक। तो ये जो मैंने आपको समय सीमा बताई, तारीख बताई, महीना बताया और ये सारा मैंने आपको बताया कि किस राशि में जाएंगे, कौन से ग्रह के साथ इनकी युति बनेगी। और जब ये इस प्रकार की स्थिति बुध देव की रहेगी तो आप जो 12 राशि के जो जातक हैं, बुध देव किस किस प्रकार के प्रभाव आपके जीवन में देंगे। अब आपको छोटी सी जानकारी मैं बुध ग्रह के विषय में भी बता देता हूं कि बुध ग्रह की क्या विशेषता है। देखिए, बुध ग्रह जो हैं स्त्री ग्रह हैं, राजकुमार की संज्ञा इनको दी गई है। वैसे बुध बुद्धि के कारक ग्रह माने गए हैं ज्योतिष शास्त्र में और ये व्यापार के भी कारक माने जाते हैं। जिनका बुध जिन जातकों की कुंडली में बहुत मजबूत या अच्छी स्थिति में होता है या कोई राजयोग बना रहा होता है, वह व्यक्ति अधिकतर व्यापार में उन्नति करते हैं। और अगर व्यापार भी नहीं करते हैं, कोई कमीशन बेस्ड काम भी करते हैं, उसमें भी वो अपार धन अर्जित करते हैं अपने जीवन में और सफलता हासिल करते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े बुद्धिमान होते हैं, अपने बुद्धि के द्वारा पैसा कमाते हैं। वो किसी के ऊपर डिपेंड रह करके पैसा नहीं बनाते, वो अपने बुद्धि के द्वारा। और जब ये कोई बात करते हैं किसी भी प्रकार की, किसी के साथ ग्रुप में बात करें या किसी व्यक्ति विशेष से बात करें, तो इनकी बातों का भी प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर बहुत अच्छा पड़ता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जब बुध की स्थिति कुंडली में कमजोर होती है तो जितनी बातें हमने अभी बताई कि इतनी ये बातें बहुत अच्छी होती हैं बुध के कारण, वो सभी फिर विपरीत हो जाती हैं, अपोजिट हो जाती हैं और जातक के जीवन में धन की समस्या, बुद्धि की समस्या, बहुत कुछ प्रॉब्लम जीवन में उसको अपने फेस करनी पड़ती हैं। तो देखिए, मैंने जैसा कहा कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के भी बुध जो हैं वो कारक माने जाते हैं। तो आज का जो ये कार्यक्रम है बुध देव की राशि परिवर्तन को लेकर के है
अब हम आपको बताना आरंभ करेंगे कि इन बुध देव का, ये तो हमने आपको बता दिया कि कब इनका राशि परिवर्तन है, कौन सी राशि से कौन सी राशि में जाएंगे, ये सब आपको बता दिया अभी। अब हम आपको मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक बताएंगे कि किन राशि के जातकों को बुध देव किस प्रकार का उनके जीवन में प्रभाव देंगे 7 जुलाई 2021 से लेके 25 जुलाई 2021 के बीच में। तो आइए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि एरीज साइन। तो आपको बताते हैं कि बुध देव का जो है 7 जुलाई से और 25 जुलाई के बीच में किस किस प्रकार के प्रभाव आपके जीवन में आएंगे। तो देखिए, आपको बताना चाहता हूं कि बुध जो है वो आपके चार्ट, लगन चार्ट में तीसरे भाव के और छठे भाव के लॉर्ड हैं, और वो अपने ही तीसरे भाव में आएंगे 7 जुलाई को, और सूर्य देव के साथ रहेंगे 16 जुलाई तक। तो आपको मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो पराक्रम है 16 जुलाई तक, वो बहुत ही जबरदस्त पराक्रम रहेगा, यानी कि आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, आपके अंदर काफ़ी ऊर्जा रहेगी और काफ़ी आप अपने आप को फुर्तीला महसूस करेंगे, और काफ़ी हार्ड वर्किंग आपकी फीलिंग्स रहेंगी कि मैं हार्ड वर्क करूँ। एक तो ये फ़ायदा होगा। दूसरा साहब, अगर आप छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। मैंने कहा 7 जुलाई से और 16 जुलाई के बीच में ये समय बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, 9 दिन का। और खेल कूद आदि से संबंधित अगर कोई कार्य कर रहे हैं, आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, उसमें आप सफलता अर्जित करेंगे। और कोई मुकदमा, कोर्ट केस, कचहरी में कोई चल रहा है, इन्हीं 9 दिन के अंदर आप उसमें भी सफलता प्राप्त करेंगे 7 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में। मेरा ज़्यादा जो जोर है वो 7 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में है, क्योंकि जब तक ये सूर्य देव के साथ रहेंगे, बहुत अच्छा राजयोग बना रहे हैं, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। और इसके अतिरिक्त आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपके भाग्य का भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। कब से? 7 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में आपको आपके छोटे भाई बहनों से भी बहुत सहयोग प्राप्त होगा। इस प्रकार का आपको जो है साथ मिलेगा। और हाँ, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि आपका अपना दबदबा अपने कार्य क्षेत्र में, जहां पर भी हैं आप, रोजगार में या व्यापार में, आपका नाम काफी होगा। अपने कार्यों के लिए आपको काफी अच्छी शोहरत भी मिलेगी इस बीच में। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन। टॉरस साइन में जो बुध देव हैं, ये 2nd हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं ये। और अपने 7 जुलाई को ये द्वितीय भाव में आएंगे और रहेंगे 16 जुलाई तक अपने मित्र सूर्य देव के साथ। बहुत सुंदर योग बनेगा ये 9 दिन। इन 9 दिनों में आपके पास जो धन का, कहीं अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी जगह पर आप इन्वेस्टमेंट अपना कर पाएंगे, जिसका लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। या फिर अगर आप कोई अच्छी सेविंग करना चाहते हैं तो इन 9 दिनों के बीच में, 7 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में, आप अपने धन की सेविंग, अपने पैसे की सेविंग बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे अगर आप चाहते हैं। परिवार के बीच में भी आपके काफ़ी मेल जोल रहेगा, प्यार मोहब्बत रहेगा परिवार के सदस्यों के साथ। और इसके अतिरिक्त जो लोग मार्केटिंग से संबंधित हैं, वे काफी सक्सेस होंगे, सफल होंगे अपने कार्य क्षेत्र में। जिनका मुख्य तौर पर मार्केटिंग अपना महकमा है, वे लोग। और छात्र लोग भी काफी अच्छी सफलता अर्जित करेंगे अपनी शिक्षा के क्षेत्र में। 7 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में का जो ये समय है, बहुत सुंदर समय है। इसमें शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र भी काफी अपनी शिक्षा को लेकर के सफल होंगे। और आपका जो व्यवहार है वो लोगों के साथ बहुत मेलजोल वाला व्यवहार आप रखेंगे। आपकी जो मुंह से निकली हुई बातें हैं लोग सुनेंगे, उन पर गौर करेंगे। और इसी समय के बीच अगर आपकी कहीं कोई प्रेजेंटेशन होनी है तो उसमें भी आप बहुत ही सफल होंगे, बहुत सफलतापूर्ण आपकी प्रेजेंटेशन रहेगी। कोई सेमिनार, कोई कॉन्फ्रेंस, कोई मीटिंग है, उसमें अगर आपको कहीं कुछ स्पीच देना है, या बहुत अच्छा आपका जाएगा, बहुत सक्सेस होंगे आप। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन। मैं आपको बता दूं कि जो मिथुन राशि के जातक हैं, उनके जो बुध हैं वो लगन भाव में ही रहेंगे, क्योंकि
3 नंबर आपके लगन भाव में ही आता है, और बुध जो है आपके लगन भाव के लग्नेश हैं चार्ट के, और चतुर्थेश हैं यानी कि 4th हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो आपको वाहन का सुख प्राप्त होगा। आप के पास पहले से अगर कोई सवारी है तो कोई नई सवारी भी आपके पास आ सकती है इस जुलाई के 7 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आप इस समय अवधि में बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण फैसले लेंगे, और आपकी जो फैसले जो लिए जाएंगे आपके द्वारा, उन फैसलों का बहुत ही प्रशंसा होगी आपके सहयोगियों के द्वारा, आपके वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा। सभी जगह आपको सराहा जाएगा, आपकी प्रशंसा होगी, और आपके मान और सम्मान में भी वृद्धि होगी। वाहन का सुख रहेगा, सुख सुविधाएं आपके लिए, आप उनका भोग करेंगे, आप उनका लाभ प्राप्त करेंगे सुख सुविधाओं का भी। तो बुध आपको काफी कुछ देंगे। और जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें भी अगर कोई पहले से कोई तलखी, कोई तनाव चल रहा था, तो बुध यहां पर भी उसको मिनिमाइज करेंगे आपके जीवन में। तो साथियों, आपके लिए बुध बहुत कुछ ला रहे हैं जुलाई के महीने में। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन। देखिए, कर्क राशि वालों का जो चार्ट है उसमें बुध देव जो हैं वो द्वादश भाव यानी 12th हाउस के लॉर्ड हैं, और एक 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। और इस समय वो कहाँ बैठेंगे 7 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में द्वादश भाव में, और 7 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में अपने मित्र सूर्य के साथ भी वो यहाँ पर युति बनाएंगे। तो देखिए क्या होगा। यात्राएं करेंगे आप। यात्रा करने से 7 जुलाई से और 16 जुलाई के बीच में तो कुछ आपको फायदे हो सकते हैं, लेकिन आपकी खर्च की भी अधिकता रहेगी। धन का भी खर्च विशेष रूप से रहेगा आपके ऊपर। इस बात का आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है। लेकिन 7 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में विशेष रूप से अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई लीगल कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसमें आपको निश्चित रूप से सुकून मिलेगा और आपको सफलता मिलेगी। बुध वहां पर आपको, या आपका जो विरोधी पक्ष है, शत्रु पक्ष है, वो शांत रहेगा। बुध आपके लिए ये कार्य बहुत ही ज़्यादा करेंगे, अधिक मात्रा में करेंगे। लेकिन खर्चों को अपने ध्यान रखिएगा, खर्चों में अधिकता बनी रहेगी। तो देखिए, सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनको हम बता दें कि बुध जो हैं एकादश भाव के लॉर्ड हैं आपके चार्ट में, यानी कि 11th हाउस के, और दूसरे धन भाव के, यानी कि लाभ भाव और धन भाव दोनों के स्वामी बुध देव हैं। और बुध देव अपनी स्वयं की राशि में रहेंगे 7 जुलाई से 25 जुलाई तक, और 16 जुलाई तक अपने मित्र सूर्य के साथ रहेंगे। तो धन का आगमन आपको बड़े आराम के साथ करवाएंगे। बहुत कोई बिना किसी समस्या के, बिना किसी प्रॉब्लम के धन का आगमन आपको बना रहेगा। विशेष रूप से 7 जुलाई से और 16 जुलाई के बीच में आपको बहुत अच्छा धन का आगमन बनेगा। हो सकता है कि कोई किसी दूसरे सोर्स से भी आपको इनकम का रास्ता मतलब बना दें, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और आप इस समय अवधि में जो आपके पास धन का आगमन होगा वो आपके पास ठहरेगा, आपकी मुट्ठी में रहेगा, और आप उसको कहीं सही जगह अगर चाहेंगे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं बहुत अच्छी जगह पे। साथ ही जो छात्र लोग हैं उनके लिए भी बुध जो है बहुत बढ़िया काम करेंगे। छात्रों को भी अपनी शिक्षा प्राप्ति में बहुत आसानी रहेगी। अपनी बुद्धि बल के द्वारा वे शिक्षा को बहुत आसानी से उसमें आगे बढ़ सकेंगे, प्राप्त करेंगे और सफलता अर्जित करेंगे अपनी शिक्षा को प्राप्ति के लिए। तो ये जो हमने आपको बताया, पारिवारिक जो है वो प्यार मोहब्बत बना रहेगा परिवार के सदस्यों के बीच में, ये भी एक है। तो बहुत अच्छे मतलब धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, आपकी सेविंग की भी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, पारिवारिक सदस्यों में प्यार मोहब्बत बना रहेगा। छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, उनकी शिक्षा को लेकर के सफलता वाला समय रहेगा। आगे कन्या राशि यानी कि विर्गो साइन। तो आपको बता दें कि देखिए, कन्या राशि के स्वामी खुद स्वयं बुध देव हैं, और बुध क्योंकि आप जो आपकी कन्या राशि है ये आपके लगन चार्ट में 1st हाउस में है, प्रथम भाव में, यानी कि लगन भाव में। तो आपके लग्नेश भी हैं बुध, इस चार्ट के लॉर्ड भी हैं पूरे लगन चार्ट के। और कहाँ बैठेंगे ये इस समय?
ये बैठेंगे कन्या राशि वालों के अपनी ही राशि, मैंने जैसा कहा 7 जुलाई से 25 जुलाई तक मिथुन राशि, और मिथुन राशि आपके 10th हाउस में, ये आपके 10th हाउस के भी लॉर्ड हैं। 10th हाउस देखा जाता है करियर के लिए, आपका कार्य क्षेत्र, व्यापार या फिर रोजगार। बहुत सुंदर योग, बहुत अति सुंदर योग कन्या राशि वालों के लिए। बुध ये जुलाई का महीना जो आ रहा है, आप कन्या राशि वालों के लिए बहुत कुछ लेकर आएंगे। बुध बहुत कुछ देंगे आपको और आपका दिल खुश कर देंगे। और किस क्षेत्र में करेंगे? आपके कार्य क्षेत्र में, आपके करियर में 4 चांद लगाने आ रहे हैं ये। अगर आपका कोई प्रमोशन रुका पड़ा है तो आपको प्रमोशन दिला करके जाएंगे ये। और अगर आपका कहीं किसी भी तरीके से कार्य क्षेत्र यानी व्यापार में भी कोई रुका पड़ा है, व्यापार धीमी गति से है, तो ये उसको भी ऊपर लेकर के आएंगे। हर तरफ से आपके कार्य क्षेत्र यानी करियर में ये बहुत। और जो लोग राजनीति के क्षेत्र में, उनको भी ये कोई अच्छी पदवी दिलाने के लिए आ रहे हैं जुलाई के महीने में। यानी कि अगर आप एमपी हैं तो आपको कोई पोर्टफोलियो मिल सकता है, आप मिनिस्टर भी बन सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कन्या राशि वालों के लिए। तो बुध जो हैं जुलाई के महीने में जो आ रहे हैं, ये बहुत खुशियां लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। सुख सुविधाओं का भी लाभ आप पूर्ण रूप से प्राप्त करेंगे इस अवधि में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको नेम और फेम ये भी मिलेगा अपने कार्य क्षेत्र में, पदवी मिलेगी, आपका प्रमोशन जिसके विषय में आपने सोचा भी ना हो, कुछ ऐसी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। और आपको उसके साथ साथ आपका नाम, आपका मान सम्मान में वृद्धि बहुत बढ़िया रहेगा। ये जो जुलाई का महीना है, बुध देव आप कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लगन वालों के लिए बहुत ही पॉजिटिव चीजें लेकर के आएंगे आपके, विशेष रूप से आपके करियर के लिए। साथियों, ये था कन्या राशि का। अब आपसे बात करेंगे आगे जो तुला राशि, तुला लगन के लोग हैं, उनके लिए बुध क्या लेकर के आ रहे हैं जुलाई के महीने में 7 जुलाई से 25 जुलाई तक, ये बताएंगे अब आप। कि देखिए तुला लगन जो है, जैसा कि मैं चार्ट देख पा रहा हूं, बुध जो है वो नवम भाव और द्वादश भाव के लॉर्ड हैं आपके चार्ट में। और नवम भाव में ही 7 जुलाई से बुध का आगमन होने जा रहा है। मिथुन राशि है वहां पर आपकी, और ये 25 जुलाई तक बनेंगे जैसा मैं कह चुका हूं। और 7 जुलाई से 16 जुलाई तक जो है इनका युति सूर्य देव जो इनके मित्र ग्रह हैं, उन जिनको ये अपना मित्र मानते हैं, उनके साथ बनेगी। और बनेगी नहीं, बहुत सुंदर राजयोग बनेगा, बहुत ही प्यारा राजयोग बनेगा। यानी कि जब भाग्य भाव में इतना सुंदर राजयोग बनेगा तो क्या होगा, आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, पूरा साथ मिलेगा। और इसके अतिरिक्त आप इस अवधि में जब तक बुध जो है मिथुन राशि में रहेंगे, आप स्वयं को बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। और कोई अगर यात्रा करेंगे, उससे भी छोटी मोटी यात्राएं अगर करी इस अवधि में, तो वे भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। छोटे भाई बहनों का भी आपको प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और साथ ही आपको भाग्य का, जैसे मैंने कहा, कि सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा पूर्ण रूप से। तो किस मामले में साथ मिलेगा? इस मामले में साथ मिलेगा कि आप अपने कार्य क्षेत्र में या जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आप सफल हों, पूर्ण रूप से सफल होंगे। और आपको आय के, आपकी इनकम के भी रास्ते खुलेंगे। धन का भी आगमन पूर्ण रूप से इस अवधि में आपके पास रहेगा। धन आपके हाथों में रहेगा, मुट्ठी में रहेगा, ठहराव होगा धन का। तो ये तुला लगन के जातकों के लिए रहेगा बुध देव का प्रभाव। आगे वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन, और स्कॉर्पियो साइन के विषय में बता दें कि बुध जो हैं वो अष्टम भाव यानी 8th हाउस और एकादश भाव यानी कि 11th हाउस के लॉर्ड हैं आपके चार्ट में, वृश्चिक लगन के जो जातक हैं वृश्चिक राशि के। और इस समय अष्टम भाव में ही वो 7 जुलाई से आ रहे हैं और 16 जुलाई तक फिर अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ रहेंगे यहाँ पर। हालांकि बुध आदित्य राजयोग बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि अष्टम भाव में है तो इसका कोई बहुत विशेष तो आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतना अवश्य है कि धन की स्थिति आपकी काफी संतोषजनक रहने वाली है इस अवधि में। बुध देव जो हैं आपको धन के मामले में परेशानी ज्यादा पैदा नहीं होने देंगे। बुध देव जो हैं वो धन को लेकर के काफ़ी आप कंफर्ट जोन में रहेंगे। और इसके अतिरिक्त आपके परिवार जनों के साथ भी आपका जो है सहयोग बना रहेगा, संबंध अच्छे बने रहेंगे। और जो आपके मित्र हैं
उनका भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। बड़े भाई बहन जो हैं उनकी ओर से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा, उनका प्यार मिलेगा आपको, और मित्रों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा, और धन की स्थिति अच्छी रहेगी, आपके सुखद रहेगी, संतोषजनक रहेगी। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। अब हम बात करेंगे जो धनु लगन धनु राशि के जातक हैं। देखिए, धनु लगन धनु राशि का जहाँ तक प्रश्न आता है तो उसमें जो बुध हैं सप्तम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव जो है वो पति या पत्नी का होता है, और दशम भाव जो है वो, जैसा मैं कहता हूँ कि करियर के लिए देखा जाता है। और अब वो जो है वो सप्तम भाव में अपने मित्र सूर्य के साथ रहेंगे 7 जुलाई से 16 जुलाई तक। वैसे तो इस राशि में वो बने रहेंगे 25 जुलाई तक, लेकिन ये 7 जुलाई से जो 16 जुलाई वाला समय है, जब वो अपने मित्र सूर्य के साथ मिलकर के बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करेंगे, तो ये अवधि आपके लिए बहुत ही सुखद पल लेकर के आने वाली है। तो 9 दिन बहुत विशेष रहेंगे आपके लिए। आप इन 9 दिनों में अगर कोई आपके पेंडिंग काम पड़े हुए हैं, या कोई आपका कोई भी चीज़ आपके कार्य क्षेत्र यानी रोजगार या व्यापार में कोई ऐसा कार्य आपका पड़ा हुआ था कि जो किसी भी कारणवश अटका हुआ था, उसमें बाधाएं आ रही थी, ये जो 9 दिन का पीरियड है, इसमें अगर आप इनिशिएटिव लेंगे, निश्चित रूप से आप सक्सेस हो जाएंगे। बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं और अपने कार्य क्षेत्र में, और आप आगे बढ़ेंगे, सक्सेस होंगे। और हाँ, आपको कुछ अच्छे नए अवसर भी प्राप्त होंगे, कुछ नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे अपने। और अगर व्यापार करते हैं तो कुछ व्यापार वृद्धि के नज़रिए से भी कुछ और चीज़ें जुड़ेंगी आकर के आपके व्यापार में, ताकि उससे आपके व्यापार का चतुर्मुखी विस्तार हो। और अगर आप रोजगार में हैं तो रोजगार में भी आप काफ़ी सफलता प्राप्त करेंगे। विवाहित व्यक्तियों के जीवन में भी काफ़ी सुखद पल रहेगा, सुखद समय रहेगा ये। और इसी समय अवधि में आप अपनी बुद्धि बल से भी बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। बुद्धि का उपयोग करेंगे पूर्ण रूप से, और अपने बुद्धि बल से भी बहुत चीज़ों में आप सफलता हासिल कर पाएंगे। बुध देव आपके लिए बहुत ही, एक तरीके से मैं कहूँगा कि काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव वे में लेकर के आएंगे इस अवधि में। मैंने जैसा कि आपको बताया भी है, मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन यानी मकर लगन, मकर राशि का चार्ट में देख रहा हूँ, उसमें बुध जो हैं वो एक तो 6ठ भाव के लॉर्ड हैं यानी कि 6ठे भाव के 6th हाउस, और दूसरा जो है वो 9वें भाव के भी ये लॉर्ड हैं, आपके भाग्य के भी स्वामी हैं, जो मकर लगन के मकर राशि के जातक हैं। अब कहाँ 7 जुलाई से होंगे, ये 6ठ भाव में होंगे, क्योंकि इनकी अपनी जो मिथुन राशि है वो आपके 6ठे भाव में है, 6th हाउस में, वहाँ पर ये विराजमान रहेंगे। 16 तारीख तक इनका युति रहेगा अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ, तो बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्या करेंगे, ये करेंगे आपके जीवन में। अगर कोई मुकदमेबाजी चल रही है, कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई ऐसा कोई चल रहा है कुछ, तो उसमें ये आपको सफलता दिलवाएंगे। आपके कोई अगर कोई मुकदमे का फैसला आना है तो वो भी आपके हक में ही जाएगा। तो इस समय में आप कुछ चीज़ों को अगर चाहें, अगर आपके हाथ में है तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त आसानी से हो सकेगी कोर्ट कचहरी से संबंधित। दूसरी बात ये कि इस अवधि में अचानक कोई आपकी पदोन्नति भी हो सकती है, जिसके विषय में आपने सोचा ही ना हो। ऐसा कुछ प्रमोशन वगैरह आपको मिलने की बहुत प्रबल संभावना है। साथ ही विरोधी पक्ष जो है वो भी शांत रहेगा, शत्रु पक्ष आपके शांत रहेगा, आपको ज़्यादा परेशान करने की उनकी हिम्मत नहीं होगी, वे पूर्ण रूप से शांति ही रहेंगे। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक भाग्य का सब प्रश्न है, तो देखिए भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा, अच्छे से मिलेगा। तो ये था मकर लगन के लोगों के लिए। अब कुंभ राशि यानी कि कुंभ लगन, एक्वेरियस साइन, उसमें जो है बुध 8म भाव के लॉर्ड हैं और 5म भाव के यानी 5th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड बुध हैं आप कुंभ लगन के जातकों के चार्ट में। और बुध जो है इस समय 5म भाव में ही बैठेंगे। यहाँ बैठने से क्या होगा, सूर्य के साथ रहेंगे 7 जुलाई से 16 जुलाई तक। ये जो 9 दिन का पीरियड है,
छात्रों के लिए तो भाई बहुत ही एक तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम कहेंगे, उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है अपनी जो शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। बहुत आसानी से परिश्रम जितना करेंगे उससे अधिक उनको सफलता प्राप्त होगी। ये वो समय है उनके लिए। और जो लोग चाहे रोजगार करते हैं या व्यापार में हैं, बहुत ही अगर उनके कोई ऐसे डिसीजन है जो उन्होंने कुछ पेंडिंग रखे हुए हैं, नहीं लिए हैं, कुछ बड़े डिसीजन, ऐसे समय में आप बड़े फैसले भी ले सकते हैं। बहुत सुंदर समय है ये 7 जुलाई से और 16 जुलाई के बीच का। कोई बड़े निर्णय अगर आपने लेने हैं तो बड़े आराम से ले सकते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से आप ले पाएंगे। और जो निर्णय आप लेंगे उनका भी आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत अच्छे मिलेंगे। और इसके अतिरिक्त आय के साधन बहुत अच्छे बनेंगे, इनकम का जरिया बनेगा बहुत अच्छा, धन का आगमन रहेगा आपके पास, धन का ठहराव होगा आपके पास, आपको मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा पूर्ण रूप से, आपको अपने बड़े भाई बहनों का भी पूर्ण रूप से होगा सहयोग प्राप्त। तो ये स्थिति जो है बुध देव के कारण आप कुंभ लगन के जातकों के जीवन में इस माह जुलाई में बनने के पूरे संभावना है। अंत में मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन। देखिए साथियों, पाइसेस साइन जो है मीन राशि, वो जो जातक हैं मीन लगन मीन राशि के, उनका चार्ट में जो बुध हैं 7वें भाव के लॉर्ड हैं, 7th हाउस के, और एक 4th हाउस के लॉर्ड हैं। तो क्या है कि केंद्र के स्वामी हैं और केंद्र में ही होंगे। हालांकि इन्होंने बहुत अच्छा राजयोग बना रहे हैं 4th हाउस में, क्योंकि वहाँ पर ही इनकी मिथुन राशि वहीं पर ही आएंगे 7 जुलाई से आपके चार्ट में 4th हाउस में, 4th भाव में, और वहाँ सूर्य के साथ ये 16 जुलाई तक जैसा मैंने कहा रहेंगे। तो वहाँ पर ये बुध आदित्य राजयोग का निर्माण होगा। तो सुख सुविधाओं में तो आपके निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी, उसका लाभ भी आप प्राप्त करेंगे। साथ ही इसके अलावा आप अपने कार्य क्षेत्र में भी बुध जो है आपको अग्रणी रखेंगे। मतलब यानी कि जो आपके कार्यों में पीछे के समय से कुछ बाधाएं आ रही थी, चुनौतियां आ रही थी, निश्चित रूप से जब तक बुध जो हैं अपनी मिथुन राशि में रहेंगे जुलाई माह में, निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र में भी परेशानियों को ये हल करेंगे और परेशानियों से आपको छुटकारा दिलाएंगे काफ़ी हद तक। और अगर कोई किसी तरीके की सफलता मिलने में कोई दिक्कत आ रही है, तकलीफ आ रही है, उसमें भी आप सक्सेस होंगे। तो बुध आपको जो है इस प्रकार के बेनिफिट करवाएंगे। साथ ही जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके जीवन में भी काफी, अगर पहले से तलखी है, कुछ तनाव है, उसमें भी कमी आएगी बुध के कारण। तो ये था मीन लगन मीन राशि के जातकों का बुध देव का प्रभाव मिथुन राशि में जाने के बाद 7 जुलाई को जब वो मिथुन में जाएंगे और 25 जुलाई तक रहेंगे। तो साथियों, बुध देव का जो प्रभाव पड़ने वाला है आप 12 राशियों के जातकों पर, किस किस रूप में प्रभाव पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, बुरा पड़ेगा, किस प्रकार का पड़ेगा, ये मैंने सभी 12 राशियों के जो आप जातक हैं, ये मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक सभी के विषय में मैंने ये बहुत खुल करके चर्चा की है, समझाने की कोशिश की है। और मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा बहुत अधिक पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियो बनकर आपके सम्मुख, उनका भी आप समय रहते लाभ प्राप्त कर सकें। और इसके अतिरिक्त भी जो भी अगर आपके पास कोई क्वेरी है आपके माइंड में, दिमाग में, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम उसको शीघ्र से शीघ्र उनका प्रश्नों का उत्तर दे सकें। और अगर आपको लगता है कि आपकी क्वेरी का जो आपने कमेंट बॉक्स में डाला है उत्तर नहीं मिल सका है, तो जो हमारे नीचे नंबर चल रहे हैं, फ़ोन नंबर, आप उनमें से भी किसी एक नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमसे मिलने के लिए हमारे स्टाफ से आप संपर्क कर सकते हैं। स्टाफ के माध्यम से आप हमसे सीधे मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मिलने का। और अपनी जो जिज्ञासा है प्रश्नों की, जो कुंडली आप जानना चाहते हैं, कोई भी अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, अपने एस्ट्रोलॉजिकल कोई सॉल्यूशन आप चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।